नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। विजय फैक्टर हमारे खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्या महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बड़ा उलट-फेर होने वाला है, बड़ा उथल-पुथल होने मचने वाली है। इसके 2 सबूत मिले हैं। एक तो क्या पवार गुट यानी चाचा और भतीजा यानी शरद पवार और अजीत पवार ये दोनों एक होने वाले हैं, परिवार एक होने वाला है। दूसरा ये उठता है कि क्या उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ अपनी पींगे बढ़ा रहे हैं, मोहब्बत की पींगे बढ़ा रहे हैं और ऐसा करके वो एकनाथ शिंदे से कोई पुराना बदला है उसका हिसाब-किताब चुकाना चाहते हैं। 2 बड़े सबूत इसके सबूत ये है कि सामना जो कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना का अखबार है, मुखपत्र है, उसमें संपादकीय छपा है और संपादकीय उद्धव ठाकरे की परमिशन के बगैर नहीं छपता, उनकी सहमति से ही संजय राउत और दूसरे लेखक लिखते हैं। तो ये जिसका आप पानी पी कर के विरोध करते रहे, जिसने आपको सत्ता से बाहर कर दिया, जिसने आपकी पार्टी के 2 फाड़ कर दिए, देवेंद्र फडणवीस, वो अब देवा भाऊ हो गए हैं। देवा भाऊ यानी देवा तो देवेंद्र फडणवीस का छोटा फॉर्म हो गया, भाऊ यानी भाई हो गए हैं। तो ये इतना बड़ा फ़र्क कैसे आया सामना की सोच में, उद्धव ठाकरे की सोच में? गढ़चिरौली में नए साल के पहले दिन देवेंद्र फडणवीस थे, वहाँ 11 नक्सली समर्पण करते हैं, जो नक्सली प्रभावित इलाका है। 6,200 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास रखते हैं और बढ़-चढ़ कर तारीफ़ करता है सामना। राज्य की सरकार कोई काम कर रही है, ठीक है, विपक्ष का काम तो आलोचना करना है, लेकिन इस कदर तारीफ़ पर तारीफ़ के पुल बाँधना, जैसे देवेंद्र फडणवीस ने बहुत महान काम कर लिया है, इसके पीछे की क्या वजह है? स्टील नगर बना देना चाहते हैं आप, जो नक्सली इलाका के रूप में बदनाम था, उसको आप स्टील उद्योग में परिवर्तित कर देना चाहते हैं। ये कहकर सामना तारीफ़ कर रही है। यही शिवसेना के लोग जैतपुर में दूसरी जगह जब परमाणु न्यूक्लियर का जो प्लांट लगता है उसका विरोध करते हैं, कुछ अन्य जगह जंगल को बचाने की मुहिम चलाते हैं, लेकिन गढ़चिरौली जो कि डेंस फॉरेस्ट इलाका है, महाराष्ट्र में जितना फॉरेस्ट एरिया है उसका 21% अकेले गढ़चिरौली में आता है। वहाँ आयरन उद्योग की बेल्ट लग जाएगी, हो सकता है कि मेटल बैरन्स को जगह दे दी जाए, उसका आप समर्थन करते हैं, तो ये एक तो दोहरी नीति है। दूसरा, आखिर उद्धव ठाकरे ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो तो टाइगर की भूमिका में रहे हैं, फाइटर की भूमिका में रहे हैं। पिछले 50 साल में उनका टाइगर जो उद्धव ठाकरे हैं, बाला साहब थे, वो गुर्राते रहते थे, अपोज़िशन पर कूदते रहते थे। तो क्या वो टाइगर अब कमज़ोर पड़ गया है? क्या वो टाइगर अपने दाँत खो दिए हैं, सियासी दाँत खो दिए हैं? क्या टाइगर अब लोमड़ी में बदल गया है, डरपोक हो गया है? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। क्या उद्धव ठाकरे के शिवसेना को लगता है कि बीजेपी बची-खुची या एकनाथ शिंदे बची-खुची उद्धव ठाकरे की शिवसेना को खा जाएगी? क्या उन्हें लगता है कि अगर विरोध किया तो उनके पास ज़्यादा शक्ति तो है नहीं, ज़्यादा क्षमता तो है नहीं, कुल मिलाकर 294 की जो 288 की माफ़ कीजिएगा जो विधानसभा है, उसमें उनकी सदस्य 44-45 हैं, कुल मिलाकर कांग्रेस और शरद पवार गुट के मिलाकर इनके खुद के 20 विधायक हैं। तो आप विरोध करने की स्थिति में नहीं हैं, तो क्यों नहीं दुश्मन से हाथ मिला लें? दुश्मन को ये मौका नहीं दें कि उस पर और हमले करे। क्या ये एक इरादा हो सकता है कि बीजेपी की जो महायुति है, अब उनके विधायकों को तंग नहीं करे, कोई ईडी या सीबीआई या इनकम टैक्स के छापे नहीं डाले जाएँ? ये एक डर बहुत बड़ा जो है वो सता रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। इसकी थोड़ी और विस्तार से विवेचना करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि अजीत पवार की माताजी पंढरपुर मंदिर जाती हैं, बाहर निकलती हैं, पत्रकारों से बात करती हैं और कहती हैं कि पवार परिवार को अब एक हो जाना चाहिए, ये वक़्त सही है। वो कहती हैं कि अजीत पवार की जितनी भी महत्वाकांक्षाएँ हैं, वो सब पूरी हो जानी चाहिए। इस सुर में कई लोग सुर अलापते हैं। सुप्रिया सूले भी पॉज़िटिव साइन देती हैं और यहाँ तक कि जो गढ़चिरौली में देवेंद्र फडणवीस ने रात गुज़ारी 1 जनवरी
को और जो प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास रखा, उसकी तारीफ भी सुप्रिया सुले कहीं ना कहीं करती हैं। तो बड़ा सवाल उठता है कि क्या शरद पवार को लगता है कि अब सुप्रिया सुले को स्थापित करने का यही मौका है कि अजीत पवार से हाथ मिला लिया जाए, भतीजे से जंग हार गए इस बात को स्वीकार कर लिया जाए और एक होकर फिर सामूहिक रूप से अपनी ताकत को अगले 5 साल तक थोड़ा बढ़ाया जाए, ताकि 5 साल बाद वो जो भी विधानसभा चुनाव होगा, जिस भी महागठबंधन का हिस्सा लेंगे, उसमें वो बड़ी भूमिका निभा सकें। यही चीज़ अब शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट पर भी लागू होती है। क्या उद्धव ठाकरे को लगता है कि अभी रार लेने का कोई मतलब नहीं है, अभी महानगर पालिका मुंबई का चुनाव लड़ना है, वहाँ पर सीटें हासिल करनी है और इसके साथ-साथ ये भी देखना है कि पार्टी में टूट-फूट नहीं हो, तो इसके लिए बेहतर होगा कि दुश्मन को ज़्यादा मौका नहीं दिया जाए। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा।